दोस्तों नमस्कार। अभी हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो छात्र यहाँ पे हैं, जो भाई हैं, पिछले 573 दिन से लगातार बैठे हैं और करीब-करीब 16-17 दिन हो गया भूख हड़ताल पर। लेकिन अभी योगी सरकार बल्कि इन लोगों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है और उनके मंत्रियों तक नहीं पहुँच रही है और इन लोगों की मांग बहुत बड़े पैमानों पे उठ रही है। उसके बाद भी ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है? ये लगातार इस समय सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, इसी बारिश में भीग रहे हैं। किसी तरीके से अपने आप को बचाव में रखते हुए अपना धरना लगातार जारी किए हुए हैं। और आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये कब तक चलाएँगे, अभी धरना इनका चलेगा या इनकी मांगें पूरी करेगी सरकार, नहीं करेगी? क्योंकि पिछले 573 दिनों से लगातार बड़े पैमानों पे धरना इनका चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद भैया, आप इतने दिन से लगातार बैठे हैं, अभी तक सरकार सुन नहीं रही है, तो आपको क्या लग रहा है कुछ आगे उम्मीद? सरकार से पूरी उम्मीद भैया, ये सरकार है तो सरकार ही लिस्ट निकाली है, और सरकार ने लिस्ट निकाली है तो सरकार ही हमको न्याय भी देगी। और सरकार से हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सरकार हमको न्याय दे। हम सोच रहे हैं कि राम जी आएँ तो हमारे साथ भी न्याय हो, और हम भी राम जी के साथ जाएँ, वहाँ पर अयोध्या पहुँचे और हम भी उनसे मिल के आएँ और कहें कहाँ सरकार ने हमको न्याय दिया है कि वाकई में राम राज्य आया है। और राम राज्य से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, राम राज्य से यही उम्मीद है कि हमको न्याय मिले। तो राम राज्य में आपको इधर अयोध्या जा करके पूजा पाठ करना चाहिए, आप यहाँ नौकरी मांग रहे हैं, तो राम राज्य में कहीं ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? भैया जैसे शिक्षक का मूल कर्तव्य तो यह है कि विद्यालय में पढ़ाना, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला, इसकी वजह से हम अभी दर दर भटक रहे हैं, दर दर ही ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। अब सरकार राम राज्य में उलझी हुई है तो भाई हम भी सोच रहे हैं, हम भी राम के ही बच्चे हैं, हम भी कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। जब सारा कुछ राम का ही है तो हम भी उसी के तो बच्चे हैं, हमें न्याय नहीं मिलना चाहिए भाई। तो ये सर आप कुछ आरक्षण घोटाला की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? देखिए, ये एक आरक्षण घोटाला नहीं, महा आरक्षण घोटाला है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से दलित पिछड़ों का हक छीना गया, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया गया, उनको नौकरी से दूर किया गया। शायद ये सरकार कहने के लिए सबका साथ सबका विकास है, लेकिन यहाँ पे सबका साथ लेकिन विकास केवल अपर वर्ग का ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। अगर सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे होता तो शायद आज देख रहे हैं हम 573वें दिन यहाँ पे बैठे ना होते। और भूख हड़ताल का जो क्रमिक आज 15वां दिन है हम लोगों का, भूख हड़ताल पे बहुत सारे साथी हमारे बीमार हुए, अस्पताल गए, और क्रम से हम लोग भूख हड़ताल पे बढ़ते जाते हैं। जो साथी बीमार होते हैं उनके स्थान पे दूसरे साथी आके वो कर स्थान ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, देखिए अभी बारिश हो रही थी, उसमें भी ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब क्या क्या अपना दुख बताएं, चूंकि ये गूंगी बहरी सरकार हमें दलित पिछड़े होने की वजह से न्याय नहीं दे रही है। यहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो न्याय दिया। वैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उस रघुकुल परंपरा से हैं जिसमें कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज बाबा जी के वचन जा रहे हैं। उन्होंने आज से लगभग 1 वर्ष पहले 5 जनवरी को हमारी लिस्ट निकाली 2022 में, लेकिन आज तक उसका कुछ भी अंत नहीं हुआ और वो जहां का तहां पड़ी है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि केवल ये कहने के लिए वो कह रहे हैं कि रामराज आ गया। रामराज शायद हमारे लिए रामराज नहीं है। हमारे लिए तो वो भेदभावपूर्ण रवैया, वो भेदभावपूर्ण व्यवहार, जिसके वजह से आज हमारा परिवार 6800 परिवार हम किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ खाने को हमारे पास नहीं है। हम किसी तरीके से हमारे जो साथी हैं वो एक टाइम का खाना खाते हैं, वो भी यहाँ कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग यहाँ भीख की तरह लोगों से मांगते हैं कि भैया हमें खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये भैया जो आप पोस्टर लिए हैं, पिछड़ों के जो नेता अपने आप को बहुत काबिल नेता समझे जाते हैं, ओम प्रकाश, केशव मौर्य, तमाम स्वतंत्र देव, फलाने ठिकाने सब बहुत बड़े अपने आप को बीजेपी के सबसे काबिल पिछड़े नेता हैं। ये आपके बारे में कुछ कभी बोलते हैं? भैया बोलने के लिए इनके पास हम लोग जाते हैं तो वही आश्वासन मिलता है कि हम आपके लिए प्रयासरत हैं, आपके लिए हम तत्पर हैं, हम आपकी बात माननीय योगी जी से और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो बात पहुंचा रहे हैं, उनकी बात मानी नहीं जा रही है, तो हमको यही समझ में नहीं आता कि जहाँ पे आपका मान सम्मान न हो तो आप ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? आप इतने सक्षम हैं, आपका जो समाज ओबीसी एससी समाज आपके साथ है, आप हमारे साथ आइए, हम आपका जिस तरीके से पहले भी आपके साथ सहयोग किए, आने वाले समय में फिर हम आपका साथ सहयोग करेंगे। लेकिन इस अन्यायपूर्ण सरकार के साथ आप रहेंगे तो शायद हम आपका साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हम अपनी किल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो देख रहे हैं कि यहाँ बारिश हो रही है और इतनी सर्दी है, उसके बाद भी आप लोग लगातार यहाँ डटे रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों आप लोग भी देखते होंगे कि ये लोग लगातार डटे रहते हैं, लेकिन सरकार फिर भी अंधी बहरी बनी पड़ी है और उसके बाद भी उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। हाँ, पुलिस से टॉर्चर ज़रूर करवाती है, समय-समय पर आने के बाद जो पुलिस वाला इलाज होता है वो ज़रूर करवाती है, लेकिन इनकी भर्तियाँ अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो सर अभी क्या उम्मीद लगाएँ फिर सरकार से आप लोग? भैया चूंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से काश है, एक उम्मीद है शायद वो अपने किए हुए वादे को, अपने उस वचन को निभा सकें, पूरा कर सकें, और इसी उम्मीद पे हम लोग टिके हैं। और अभी राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। हम सब लोगों ने एक निर्णय किया कि यदि हमें इस 20 जनवरी तक न्याय नहीं मिल जाता तो हम सभी पूरा हमारा 6800 परिवार अयोध्या जाएगा। चूंकि वहां रामलला आने वाले हैं, तो अब हमको ऐसा लगता है कि हमें राम से ही अपने दुख दर्द सुनाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। और यदि राम भी ना सुने तो हम पूरा 6800 परिवार उस सरयू नदी में जिस प्रकार से राम ने अपना शरीर त्यागा, उसी तरीके से हम पूरा 6800 परिवार अपना शरीर त्यागेंगे और इस पूरे भारतवर्ष को बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस प्रकार से ये राम राज ला रहे हैं। कहने के लिए तो राम राज है, लेकिन यहाँ पे वही अन्याय, वही अत्याचार दलितों, पिछड़ों पे, हमारी बहनों को आप देख ही चुके हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा हम किसी से मिलने जाते हैं तो घसीटा जाता है, लताड़ा जाता है। तो अब एक ही आस है, शायद वो आस हमें हमारी पूरी हो जाए मुख्यमंत्री जी से। अब देखते हैं वो कब तक करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अयोध्या, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएं, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहाँ पे आरती पूजा करें, हम भी जाएं, हमें हमारी नौकरी मिल जाए, हम भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारा हक अधिकार नहीं मिला तो बस एक ही हमारा अस्त्र बचा हुआ है। जिस प्रकार से राम सशरीर जो है सरयू में अपने को त्यागे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी त्याग देंगे, क्योंकि ऐसे राज्य में हमें अब जीने से मतलब घिन सी लगने लगी है। अच्छा ठीक है, तो और भी भैया हैं उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा आ जाइए। भैया आप इस समय ठंड के मौसम में अपने परिवार में रहने के बजाय आप यहाँ धरने पे क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन है यानी इनको पार। धरने में हमें हमें नियुक्ति लेना है, चाहे पाथर पड़े, चाहे ठंड पड़े, कुछ भी हो, बारिश। जब हमारी लिस्ट आई है 5 जनवरी 2022 में, तो हमें नियुक्ति नहीं मिला, तब से हम लोग धरने में बैठे हैं। आज भूख हड़ताल 16 दिन हो गया, 573 दिन हमको धरने में बैठे हो गया, और हमें नियुक्ति चाहिए और हम लोग नियुक्ति लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तमाम यहाँ नेताओं और मीडिया के लोग, मीडिया साथी सभी यहाँ आते हैं, सरकार को इसकी जानकारी है, उसके बाद भी अगर नियुक्ति नहीं दे रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों नियुक्ति नहीं दे रही है? भर्ती देखिए ये है, हम लोग क्या है, लिस्ट आई है 6800 को, जो भी वो हम लोग को नियुक्ति देंगे, महाराज जी देंगे, और वो तो देंगे ही देंगे नियुक्ति हम लोग को, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक हम लोग
हम लोग जो भी हैं, हम लोग शिक्षक पढ़ लिख के हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोग नियुक्ति मिलेगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग धरने से कैसे मिलेगा। हम लोग भी हर जगह जाते हैं, नेता के यहाँ जाते हैं, मंत्री यहाँ जाते हैं, वहाँ से आश्वासन मिलता है कि हाँ बात हो रही है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है और हम लोग नियुक्ति लेके जाएंगे। शिक्षक गुरु का समान होता है और गुरुओं को उत्तर प्रदेश में उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। और तो अगर गुरुओं को इस तरह से इतने दिन लगातार धरने पर बैठना पड़ जाए तो यहाँ के छोटे बच्चों को या जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का विकास कैसे होगा? कहीं ना कहीं उनका भी विकास रुक जाता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजीव सिंह से, मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आप हैं? गोरखपुर से आया हूँ। मैं गुरु के ऊपर कहना चाहता हूँ, जब गुरु ही धरना देगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये गुरु स्कूलों में होना चाहिए। जो गुरु स्कूलों में बच्चों को नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देते, वो गुरु आज धरना दे रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ठंडी के मौसम है, शीत गर्मी बरसात सारा सह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सरकारें हैं वो इन दलित पिछड़ों की बातें नहीं सुन रही हैं। आज जो भी बच्चे 573 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, एक समय धरना था तो लिस्ट आई थी। बस ये आशा उम्मीद पर हम लोग बैठे हुए हैं कि जिस तरह से सीएम साहब ने लिस्ट निकलवाई थी, उसी तरह से हो सकता है कि इस चुनावी वर्ष है हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दे, क्योंकि हम लोग सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, बस एक सीढ़ी और पानी बाकी है। इस आशा उम्मीद में हम लोग बैठे हुए हैं। रोज एक आशा उम्मीद की तरह हम लोग सुबह जगते हैं, बस ये उम्मीद रहती है आज कुछ नया हो जाएगा। आज हम लोग की डेट लगी हुई है, कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन हमारा मैटर जो जज हैं सब सवर्ण जाति से आते हैं और कोई इस मैटर को सुनना ही नहीं चाहता है। बस डे टू डे बस 573 दिन से बस तारीख पे तारीख चलती आ रही है। हम लोग इतना ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि बस अब यही इच्छा करती है कि कहीं जाके आत्महत्या कर लें, लेकिन 22 तारीख तक का डेट दे दिया गया है। अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी गई तो जहां पर राम लला रहे हैं वहीं पर हम लोग सरयू नदी में प्राण त्यागेंगे, चाहे सीएम साहब हम लोग को नियुक्ति देंगे या मुक्ति देंगे। तो आप तो गोरखपुर से हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, उसके बाद भी ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्यों? यही तो हम लोग का सबसे ज्यादा विवादास्पद है कि उनके सिटी में रहते हुए, उनके सिटी के बात ये छोड़िए, उनसे घर से मान के चलिए कि आधा किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर में मेरा वास, मैं वहां पर रह के सीएम साहब के पास कई बार जनता दरबार में भी गया हूँ। बस आपका मामला संज्ञान में ये कह के टाल दिया जाता है। मामला संज्ञान में तो 573 दिन से ही है, लेकिन बस संज्ञान में ही रह जा रहा है, मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बस हम लोग ये अभी आशा उम्मीद में जगे हुए हैं कि हो सकता है सीएम साहब के मन में दर्द जग जाए हम पिछड़े दलितों के साथ और नियुक्ति पत्र हमको मिल जाए। बस इस आशा उम्मीद में टिके हुए हैं और हमको आशा है कि इस चुनावी वर्ष में हमको नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देश को या छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो एक एक परग हर एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर वही शिक्षक खुद रास्ते पर आ जाएं तो कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है और लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि रास्ता आदमी भटक जाता है तो किसी काम का नहीं रह जाता। अगर इस तरह से शिक्षक धरने पर हैं तो आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं वो इसे धरने पर बिताएगा और वो भी सक्सेस पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो शिक्षक ही धरने पर हैं तो शिक्षक जो दिमाग देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ अच्छा रास्ता दिखाते हैं और वो रास्ता देख ही नहीं पाएंगे तो फिर वो लोग करेंगे क्या? अभी अभी आप 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और आज से यहाँ से हमारा आज का प्रयास कैसा रहा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।